जय बाबा बर्फानी जी, भूखे को अन्न और प्यासे को पानी। बाबा जी के सभी प्यारे भक्तों को ओम नमः शिवाय। आज का जो वीडियो का टॉपिक है हमारा वो टेंट से जुड़ा हुआ है। काफ़ी सारे भक्तों के सवाल आ रहे थे कि टेंट बुक करते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए या टेंट में क्या क्या फैसिलिटी होती हैं, तो नहीं पता होता है। और मैं काफ़ी सारे भक्तों से ये भी कहना चाहूँगा, अगर कोई भक्त पहले यात्रा पे गए हुए हैं, अभी किसी भक्त ने पूछा था कि टेंट में तकिए मिलेंगे क्या, तो दूसरे भक्त ने कमेंट किया कि हाँ टेंट में आपको डबल बेड मिलेंगे। तो इस तरह से मजाक ना उड़ाएं, क्योंकि कारण ये है कि जो भक्त, जब आप पहली बार गए होंगे या मैं पहली बार गया, तो किसी को मालूम नहीं होता है ना, तो सब लोग जाके सीखते हैं। अगर आपको पता है, कोई नॉलेज है, तो आप उसे अच्छे से शेयर करें, बजाय इसके कि आप उनका मजाक करें, क्योंकि उससे परेशानी हो सकती है। क्योंकि बंदा जो माइंड सेट बना के अपने घर से जाता है वही जाके वहाँ पे ढूंढता है। तो इसीलिए फिर मेरे को ये वीडियो बनानी पड़ी। मैं आपको पूरी जानकारी दे देता हूँ कि टेंट कहाँ कहाँ मिलेंगे, क्या क्या आपको देखना है। तो पहली बात तो टेंटों में क्या क्या मिलता है। अब टेंट आपके दो प्रकार के होते हैं। एक वो जो आप ज़मीन पे इन्होंने इंतज़ाम किए होते हैं, गलीचा वगैरह बिछा होता है, उसके ऊपर थर्माकोल की वो आपकी, उसके ऊपर आपकी फॉर्म की शीट बिछी होती है और फॉर्म की शीट के ऊपर गद्दे बिछे होते हैं। तो आपको फॉर्म की शीट के ऊपर गद्दा मिलेगा, गद्दे के साथ आपको कंबल या रजाई मिलेगी और एक तकिया मिलेगा पर पर्सन के लिए। मैक्सिमम टेंट में 10 लोग रुकते हैं। कोई छोटे टेंट 8 लोगों के भी होते हैं, उससे छोटे बहुत कम चांस हैं, पर जो अक्सर टेंट लगाए जाते हैं 10 लोगों के लगाए जाते हैं। तो हर टेंट में 10 रजाई, 10 तकिए और 10 नीचे गद्दे बिछे हुए मिलते हैं। ये हो गया आपका टेंट का। इसके अलावा जो मैंने आपको दूसरा टाइप बताया वो है चारपाई वाला। टेंटों में 5-5, 6-6 चारपाई भी होती हैं। 6 जैसे पूरे टेंट में 6 चारपाई होगी, 7-8 होगी, जितना बड़ा टेंट है उसके हिसाब से। चारपाई वाले टेंट नॉर्मल टेंट से 100-150 रुपये महंगे होते हैं। उसमें क्या होता है कि एक चारपाई पे एक ही बंदा सो सकता है, दूसरे बंदे के लिए मुश्किल होता है, क्योंकि फट्टे वाली चारपाई नहीं होती हैं, वो जो अपनी फोल्डिंग चारपाई होती है ना, उस टाइप की चारपाई होती हैं, जिसमें जो कि जैसे लेटेंगे आप तो उस टाइप की होती हैं। तो उसमें भी यही मिलता है सेम, आपको एक गद्दा मिलता है, एक रजाई मिलती है, या रजाई, कंबल, कुछ भी मान लीजिए आप, और एक तकिया मिलता है आपको। तो ये दूसरे टाइप के टेंट होते हैं। दोनों में फ़र्क क्या है? दोनों में फ़र्क ये है कि अगर आप सपोज करो 11 या 12 यात्री हैं, ग्रुप है आपका, और आप चाहते हैं हम इकट्ठे रुकें, तो 10 वाले टेंट में आप 2 बंदों को एडजस्ट कर सकते हैं। जो टेंट वाला है वो आपको गद्दा और तकिया और वो अलग से दे देगा, तो आप आराम से आगे आगे करके सो सकते हैं। ये एक बेनिफिट होता है जो ज़मीन वाले टेंट होते हैं। दूसरा बेनिफिट ये होता है, सर्दी बहुत होती है तो सब लोग पास पास रहेंगे, तो उससे गर्माहट टेंट में बनी रहती है और ठंड नहीं लगती है। ये भी नीचे वाले टेंट का, जो ज़मीन पे टेंट बनते हैं, उनका ये बेनिफिट होता है। जैसे सपोज करो हम 5-6 लड़के हैं, सो रहे हैं ऐसे, तो हम पास पास सो जाएंगे, तो एक दूसरे की रजाई एक दूसरे के ऊपर पड़ के सहारा हो जाता है। 2 लड़के इकट्ठे रजाई इकट्ठी करके सो गए। इस तरह से बेनिफिट मिल जाता है जो ज़मीन वाले टेंट होते हैं। सामान रखने का बेनिफिट मिल जाता है कि आपके गलीचे वगैरह, गद्दे की, आपने तकिए सिर के पास अपना सामान रख लिया, निकाला, यूज़ कर लिया। तो मेरे हिसाब से जो सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल टेंट होते हैं वो ज़मीन वाले होते हैं। जो चारपाई वाले टेंट होते हैं उनमें क्या है कि आप अकेले ही सोएंगे। अगर आपको ठंड लग रही है, कुछ भी, आपको सिंगल रजाई है, तो आप अकेले सोएंगे, ठीक है। सामान आपका नीचे रहेगा, क्योंकि नीचे उन्होंने कुछ नहीं बिछाया था, बाई चांस बारिश आई, पानी आया, तो आपका सामान भीग जाएगा। आप बेड पे सामान रख के सो नहीं सकते। तो चारपाई वालों में ये दिक्कत है जो मेरे हिसाब से, इसलिए मैंने कभी भी चारपाई वाले टेंट नहीं किए और ना ही किसी को राय देता हूँ। सबसे बढ़िया रहते हैं ज़मीन वाले टेंट। आप ज़मीन वाले टेंट करके आराम से पूरा एक घर की तरह अंदर बन जाता है, वो कर लीजिए आप, अच्छा रहेगा। दूसरी बात, टेंट बुक करते समय किन किन बातों का विशेष ध्यान रखें। टेंट जब आप बुक करेंगे तो टेंट में सबसे पहले अंदर जाएं, 1 या 2 बंदे, जैसे आप जूते खोल के अंदर जाएं, वहाँ देख लें कि टेंट में नीचे कोई पत्थर वत्थर तो नहीं है। वैसे तो टेंट वाले बहुत अच्छे से बनाते हैं टेंटों को पूरा मेंटेन करके, क्योंकि उनको पता है दिक्कत होगी तो यात्री रुकेंगे नहीं। पर कई बार ऐसा हुआ है, मतलब 10 में से 1-2 बारी, कि टेंट बुक कर लिया, रात को सोए तो कोई कह रहा भैया मुझे पत्थर चुभ रहा है, देखा तो पत्थर था, और पत्थर निकालना बड़ा मुश्किल है, तो उसने ऊपर से ठोकने की कोशिश की, उसे बड़ा मुश्किल हुआ। फिर उसको हटा के, सारी फॉर्म हटा के, फिर वो भी नहीं हो पाया, तो उसने क्या किया, 2 गद्दे दे दिए। 2 गद्दे से देने से क्या हो गया, वो चुभन कम होगी। फिर हमने भी ऐसा किया कि गैप दे दिया, बीच में जहाँ पत्थर था वहाँ गैप दे दिया और थोड़ा उसके आजू बाजू सो गए। तो अगर ये दिक्कत ना आए तो आप जाके देख सकते हैं, चल के आपको पता लग जाएगा कि वहाँ पे कोई पत्थर या कोई रोड़ी तो चुप रही नीचे से। ये दिक्कत आती है, क्योंकि देखो यार, मैं हूँ चाहे आप हो, जो भी इंसान सोएगा दिक्कत तो होगी। पूरी रात सोना है, आपने थके आ रहे हो, तो मुश्किल होती है। तो आप देख लें पहले एक बारी। जब आप देख लेंगे, अगर ऑप्शन नहीं है, टेंट वाला उसको ठीक कर देगा।
पर रात को आप अंदर घुस के सामान रख दिया, फिर सब लोगों को उठाना और बाहर निकालना बहुत मुश्किल होता है ना, तो आप पहले देख लें। दूसरी बात, जो टेंट होते हैं तो टेंट बिल्कुल ऐसे शेप में बने होते हैं, तो वहाँ पे कोनों में कई बार क्या होता है जगह खाली होती है, तो आप देख लें, या तो टेंट वाले को बोल दें कि इसे बांध दें, क्योंकि पूरा टेंट पैक कर लें आप, क्योंकि रात को जब आप सो जाएंगे तो ठंडी हवा चलेगी तो आपको दिक्कत आएगी, या बारिश आएगी तो पानी आएगा। और सबसे इम्पोर्टेंट बात जो कि ध्यान रखने वाली है आपकी पहलगांव में, शेषनाग में, पंचतरणी में और गुफा पे भी, वो ये है कि जहाँ भी टेंट बने होते हैं तो जैसे बारिश होगी टेंट के ऊपर तो टेंट का पानी साइड में उतरेगा। अगर साइड में टेंट वाले ने नाली अच्छे से नहीं बनाई तो पानी अंदर आएगा। तो कुछ टेंट वाले ऐसा करते हैं कि फटाफट टेंट लगा लिया, नाली नहीं बनाई। तो अगर ऐसे कुछ टाइप के टेंट है तो आप देख लीजिए, क्योंकि दिक्कत रात को आपको होने वाली है और दिक्कत उसको भी होने वाली है टेंट को, उसका सारा सामान भीग जाएगा, गद्दे रजाई भीग जाएंगे, तो उसके पास जो कल यात्री आएंगे वो नहीं रुकेंगे। तो मैक्सिमम टेंट वाले इन सब चीज़ों का ध्यान रखते हैं, जो पुराने हैं और जिनको पता है कि दिक्कत हो सकती है वो सारे ध्यान रखते हैं। लेकिन नए टेंट वाले हैं या लापरवाह टाइप के हैं तो वो दिक्कत होती है। तो आप अपनी सेफ्टी के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, जो पॉइंट मैं देखता हूँ वो आप ध्यान रखें। दूसरा, कई टेंट 10 लोगों के होते हैं लेकिन बहुत छोटे होते हैं, तो अगर मजबूरी है आपको ये टेंट नहीं मिला तो कर लीजिए, नहीं तो आप 1-2 टेंट और देख लीजिए, अच्छे बड़े टेंट होते हैं, ताकि आपको सुबह कपड़े चेंज करने हैं या कोई सामान वान निकालना है खड़े होके तो आप आराम से निकाल सकते हैं। एक अच्छी बात और, आप अपने साथ एक नायलॉन की रस्सी, मैंने बोला ही हुआ आपके सामान में होनी चाहिए, वो नायलॉन की रस्सी लेके आप जरूर आएँ। उसका बेनिफिट ये होगा, जैसे छोटे मोटे कुछ गीले कपड़े हैं टेंट में, तो जो पिलर होता है उसका आप रस्सी बांध के उस पर कपड़े सुखा सकते हैं। रात को अपने छोड़े तो हवा से थोड़े बहुत सूख जाएंगे वो, तो ये बेनिफिट हो जाएगा टेंट में आपको, ये ध्यान रखने वाली बात है। इसके बाद एक विशेष ध्यान हो रहा है, काफ़ी सारे लोग होते हैं, आपको नहीं पता टेंट का मालिक कौन है, पता चला दूसरे का टेंट दूसरे ने दे दिया, वो बंदा बाहर गया हुआ है, उसका टेंट दूसरे ने दे दिया, और उसके बाद जब असली मालिक आया वो आपसे पैसे मांग रहा है। तो एक बात का विशेष ध्यान रखें, या तो आप पर्ची कटवा लें या टेंट की पेमेंट सुबह करें। टेंट की पेमेंट बहुत ज़रूरी पॉइंट है, याद रखें आप। हमारे साथ हो चुका है, दूसरे के टेंट में बिठा दिया, क्योंकि उसके अपने टेंट फुल थे, उसने दूसरे के टेंट में बिठा दिया और पैसे ले लिए। आप कैसे पहचानेंगे? सब एक जैसे दिखते हैं वहाँ पे, या पैसे लेके चला गया, आप किसे पहचानेंगे? वो कहते हैं हम यहीं पे नहीं मिलेंगे आपको। तो आप टेंट में बैठ जाएं, आपके 2 ऑप्शन है, या तो उसे बोले अगर पेमेंट लेनी है आपको तो हमें पर्ची दे भैया अभी काट के, तो पर्ची काट के देखो आप पेमेंट दे दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपके वहाँ कोई दिक्कत होती है, आर्मी या पुलिस भी सपोर्ट करेगी। ऐसे आपने किसको पैसे दिए कौन जानेगा, आप सच बोल रहे हैं झूठ बोल रहे हैं किसी को पता नहीं लगेगा ना। या फिर जब सुबह मॉर्निंग में आप निकलते हैं टेंट से बाहर, तो उसे क्या भैया जब सुबह निकलेंगे पैसे ले लेना, तो उस टाइम पे आप पैसे के निकल जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। पर रात को पैसे देते तो रात को आपको परेशान करेगा, दिक्कत करेगा। तो बहुत ज़रूरी पॉइंट है, आप ध्यान रखें इस बात को कि या तो पैसे दें तो पर्ची ले लें, या फिर सुबह निकलते समय पैसे दें। और जैसे आप पूरा टेंट बुक करें तो अपने रजाई, गद्दे और तकिए गिन लें, क्योंकि बाद में बड़ी दिक्कत होती है। मैं ला रहा हूँ, उस टेंट से ला रहा हूँ, यहाँ यात्री हो गए, देख लो, मैनेज कर लो, ये सारी चीज़ें। तो अगर आप टाइम से किसी पड़ाव पे पहुँच जाएंगे तो आपको सारी फैसिलिटी मिल जाएंगी अच्छे से, और वो सारी चीज़ें मिल जाएंगी। तो ये सारी बातें आपको पहले टेंट वाले से करनी पड़ेंगी। टेंट में आप घुस गए ना, उसके बाद तो वो आएगा या नहीं आएगा आपको पता भी नहीं चलेगा, क्योंकि उसे पता है यात्री इतना सामान उठा के बाहर का निकलेंगे। लाइट के बारे में पूछना है आपको, लाइट का बंदोबस्त है कि नहीं है, हमारे फ़ोन चार्ज हो जाएंगे। आप घर से एक एक्सटेंशन बोर्ड भी ले सकते हैं, जैसे 5-6 लोग हैं तो चार्जिंग करने में दिक्कत आती है। एक प्लग हुआ तो एक प्लग में लगाया, उसमें 4-5 लोगों ने लगा लिया। ये भी टेंट का मतलब एक पार्ट है कि आपको लेके जा सकते हैं। ये सारी बातें, कुछ और पॉइंट याद आएंगे छोटे छोटे, मैं आपको फिर वीडियो बना के डाल दूंगा। और इसमें एक बात का विशेष ध्यान रखें, ये तो सारे पॉइंट टेंट वाले की तरफ से हो गए, जो हमें टेंट वालों से। एक वो पॉइंट है जो मैं करके आऊँगा तो आपको मिलेगा, आप करके आओगे तो मुझे मिलेगा। सपोज करो मैं पहले यात्रा पे जा रहा हूँ, मैं टेंट गंदे करके आता हूँ, तो जब आप जाओगे तो आपको गंदे टेंट मिलेंगे, क्योंकि हम सब भक्तों की मजबूरी है वहाँ पे रुकना। हम इसके अलावा और कहीं नहीं रुक सकते। हमारे पास वही 50-60 टेंट होते हैं, 100-200 टेंट जिनमें हमें रुकना होता है, और वही एक गंदा है दूसरा गंदा, हम सब गंदगी फैला के हैं, गंदे मिलेंगे। तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं, जूते पहन के अंदर घुस जाते हैं, फिर जूते अपने बिस्तर बेडे खोलते हैं, तो उस टाइम तो टेंट साफ होते हैं तो उनको लगता है कि ठीक है थोड़ा सा गंदा हो गया, फर्क पड़ता है। लेकिन थोड़ा गंदा करते करते बहुत गंदा हो जाता है वो कीचड़, जो अगले यात्री आएंगे बेचारे वो भी उसी में रुकेंगे। तो ये बहुत अच्छा काम नहीं है, ये बल्कि पाप का काम है एक तरह से। मतलब एक भगवान के तीर्थ पे जाके जो यात्री पीछे से आ रहे हैं यात्रा करने के लिए, उनके लिए आप रिश्ते खराब कर रहे हो। मतलब भोलेनाथ जी ने व्यवस्था की है आप लोगों के लिए कि मेरे भक्त आएँ और यहाँ रुकें, और आपको शुरू का परमिट मिल गया और सब कुछ अच्छा मिल गया, तो उसके बाद अगर आप ऐसे काम कर रहे हैं तो मेरे हिसाब से बहुत ही गलत है। क्योंकि ईश्वर भी आपका साथ जब तक देंगे जब तक आप ठीक कर रहे हैं। तो उन्होंने आपको यात्रा पे बुलाया, पहली डेट का परमिट दे दिया, आप पहले डेट में अच्छे टेंटों में गंदे करके चले गए,
ताकि उनके जो और बच्चे या भक्त आएंगे बाद में वो परेशान हो या गंदगी में सोएं। भगवान कभी नहीं चाहेंगे। जब ईश्वर आपके लिए नहीं चाहते कि आप गंदगी में सोएं, तो भगवान उनके लिए क्या चाहेंगे, वो गंदगी में सोएं। कोई भी अपने बच्चों के लिए नहीं चाहेगा। तो ये आप सोचिए कि जब भगवान जी ने आपके लिए व्यवस्था इतनी अच्छी कर रखी है, तो भगवान जी ने आपसे भी उम्मीद की है कि उस व्यवस्था का यूज़ करने के बाद अगले जो भक्त आएंगे उनके लिए व्यवस्था अच्छी हो। क्योंकि ऐसा तो नहीं टेंट वाला जो रजाई गंदी होगी उनको ड्रैगलिंग करने दे देगा या धोके ले आया घर से, ऐसा नहीं करेगा। पूरी यात्रा में वही चलनी है। तो खुद सोचो, या पहले जा रहे हो या मैं बाद में जा रहा हूँ, या अगली बार मौका ही नहीं मिला, शुरू का टिकट नहीं मिला, लास्ट में जाना पड़ा, तो क्या करेंगे? जो पूरी ज़िंदगी भर गंदगी फैलाई ना, वहाँ जाके साफ़ करनी पड़ेगी फिर। तो ये बातें हैं, लोगों को लगता है कि यह मजाक है, मजाक नहीं है यार। हम देखते हैं तो हमें लगता है। अब आप जिस रजाई में सो रहे हो, कीचड़ लगाओगे उसके ऊपर कैसे सो जाओगे आप? बड़ा मुश्किल है ना। और कीचड़ लगाने वाले टेंट वाले नहीं होते हैं, हम ही लोग होते हैं। हम ही लोग अपनों के लिए कीचड़ लगा के आते हैं। तो इस बात का विशेष ध्यान रखें। जूते पहन के अंदर ना जाएं। उसका तरीका होता है, तरीका ये होता है कि टेंट में आप पहले बैठें, अपने पैर बाहर रखें, जूते खोलें, फिर आप जुराब पहन के अंदर जा सकते हैं। रात को सोते समय वहीं टेंट शुरू में ही अपना वो थर्माकोल का वो उठाया, उसके नीचे जूते डाल दिए शुरू में सबके। तो ये पॉइंट होता है। कुछ लोगों को जूतों से इतना प्यार होता है, बिल्कुल सिर के पास रख के सोएंगे जी, अपने अंदर ले आके सोएंगे। अरे भैया, कर्म करने आए हो, भगवान की पूजा पाठ करने आए हो। अगर ऐसा करोगे, बिस्तर गंदे करोगे, तो कितने 45 डेज यात्रा चलनी है अभी। अगर सब लोग ऐसे, अब टेंट वाला तो बेचारा देखेगा नहीं, आगे आपको बोल सकता है आपने 300 या 400 रुपये देने हैं, उसकी रजाई आपने 1000 रुपये खराब करनी है। खुद सोचो आप। खराब तो बहुत दूर की बात, चलो गंदी होगी कोई बात नहीं, उसे साफ कौन करेगा बताओ ना मुझे आप। सब भक्त रुकेंगे। और एक बात का और ध्यान में बताना भूल गया, आप ध्यान रखना, जब आप टेंट में यात्रा में जाएं तो एक चद्दर अपने साथ लेके जाएं। क्योंकि कहने के बावजूद भी लोग नहीं मानते हैं, या मजबूरी हो जाती है, या कईयों को गंदी करनी है, उनके अपने मतलब खुद ही अपने बस में नहीं हो चीज़ें। तो आप एक ऑप्शन कर सकते हैं, जब आप सोएं तो पहले अपनी चद्दर ओढ़ लें, ऊपर से रजाई ओढ़ लें। तो रजाई आपको गर्माहट देगी, जो गंदगी वगैरह वो आपको नहीं लगेगी। तो चद्दर तो आपको जरूरी होनी चाहिए, वो आपके मुंह लपेटने के वैसे भी काम आएगी, बाहर निकलना है हाथ मुंह लपेटने। तो आप हमें घर से एक चद्दर जरूर लेके जाएँ। बाकी आपको कंबल, काफ़ी लोग पूछते हैं कंबल रजाई लेके जाना पड़े, आपको कुछ नहीं लेके जाना। अगर आपको बहुत ज़्यादा ठंड लगती है, बहुत ज़्यादा, तो आप एक स्लीपिंग बैग जो होता है ना, वो लेके जा सकते हैं। बहुत हल्का होता है, अगर आप रखना चाहें तो रखें। पिट्ठू वाले को दे दिया, बहुत ज़्यादा ठंड लगती है तो वो भी आपको शेषनाग जी में ज़रूरत पड़ेगी, तो वहाँ के लिए आप रख सकते हैं। एक अच्छी बात और, मतलब काफ़ी सारे पॉइंट हैं, कवर नहीं हो पा रहे हैं। दूसरा पॉइंट ये है कि अगर आपको बहुत ज़्यादा ठंड लगती है और आपको लग रहा है कि मुझे 2 रजाई चाहिए, 3 रजाई चाहिए, तो ज़्यादा बढ़िया है कि उसी टाइम टेंट वाले से बात कर लें, 2 रजाई एक्स्ट्रा डलवा लें। क्योंकि किसी और यात्री के लोग तो बेचारा वो परेशान रहेगा। तो आप जैसे सो रहे हैं तो आप उस टेंट वाले को बोल दो 100 रुपये एक्स्ट्रा लेते हैं और आपको रजाई दे जाएगा। आप 2 ले लो, 3 ले लो, क्या दिक्कत है। पर 3 में तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि जितना ज़्यादा दबाव रहेगा तो आपके ऊपर ही प्रेशर बनेगा, सांस लेने में दिक्कत होगी। 2 रजाई बहुत है मैक्सिमम। तो उसी टाइम टेंट वाले को बोल के 100 रुपये एक्स्ट्रा देके आप रजाई ले लें, ताकि आप आराम से सो पाएँ। टेंट से जुड़ी हुई ये काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि बड़ा ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। आपको टेंटों में रुकना है, औरों का भी ध्यान रखना है, अपना भी ध्यान रखना है, रात को टेंट बंद करके सोना है। ये सारी चीज़ें, टेंट से बाहर निकलने के समय ध्यान रखना है, क्या है क्या नहीं है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है। तो जितना मुझे याद आया मैंने इस वीडियो में बता दिया। अगर आगे कुछ और याद आएगा तो मैं आपको नई वीडियो बना के बता दूंगा। अब मैंने जो भी कहा, मैंने अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से कहा, जो मुझे मेरे गुरुओं ने सिखाया है, या जो बाबा की कृपा से मैं सीखा हूँ कि टेंट गंदे ना करें, पाप का काम है, मैंने आपको बता दिया। अगर आपको मेरी बातें बुरी लगती हैं या आपके मन में ठेस पहुँचती है, तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि सही तरीका क्या है और मैंने कहाँ गलत बताया है, ताकि मुझे पता चले। और मेरे द्वारा दी गई जानकारी से अगर किसी को ठेस पहुंची हो तो मैं माफ़ी मांगता हूं। बाकी ये मेरे अपने पर्सनल विचार थे जो मैंने आपके साथ शेयर किए। श्री अमरनाथ जी यात्रा से जुड़ी किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए आप हमारे नंबर पर मैसेज या कॉल कर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। भोले बाबा जी के आशीर्वाद से हमारी ये कोशिश रहेगी कि सही जानकारी और जल्द से जल्द आप तक पहुंचाई जाए। बाबा जी के सभी प्यारे भक्तों को ओम नमः शिवाय।